मेरे जियो मार्ट के साथ अब तक 15 ऑर्डर्स हो गए हैं। देखो, मैंने बहुत से लोगों को जियो मार्ट का रिव्यू बनाते देखा है आफ्टर देयर फर्स्ट एक्सपीरियंस। बट क्या एक एक्सपीरियंस काफ़ी होता है, एक तजुर्बा लेना काफ़ी होता है? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मैंने सोचा दैट आई विल एक्चुअली टू गेट अ क्लियर पिक्चर, एकदम सही पिक्चर, एग्जैक्ट जियो मार्ट की पर्सनैलिटी, उसका व्यक्तित्व समझने के लिए आई विल मेक 15 ऑर्डर्स और देयर अबाउट्स, एंड देन उसके बाद मैं एक रिव्यू बनाऊंगा और लोगों को एजुकेट करूंगा एग्जैक्टली क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या जैसा होना चाहिए वैसा क्यों नहीं हो रहा है, वगैरह वगैरह। तो अभी अभी मैंने 10 मिनट पहले एक ईमेल शूट किया है जियो मार्ट को, और उसका टाइटल है अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेटर टू जियो मार्ट, अ वेरी स्ट्रॉन्ग नोटिस टू जियो मार्ट। मैंने उनको बोला है, जियो मार्ट प्लीज़ सेटल माई लास्ट ऑर्डर रिफंड विच इज़, जिसमें थे द इशू वॉज कि उसमें जो टमाटर थे सब गलने की कगार पे थे, एक आध तो गल भी गए थे, बड़े पिलपिले थे, मतलब आप समझते ना पिलपिले, बहुत इजीली प्रेस सॉफ्ट हो जाते हैं, पिलपिले हो जाते हैं, और उनमें कोई टेस्ट नहीं था, और कुछ तो एक्चुअली हल्के से बदबूदार थे और एकदम फीके और थोड़े से कड़वे। मतलब मुझे वो सब 1 किलो टमाटर गार्बेज करने पड़े, डंप करने पड़े, डस्टबिन में डालने पड़े, प्लस ककड़ी बहुत बड़ी बड़ी थी, सॉफ्ट नहीं थी, और अगर मैं चुन के लाता तो मैं कहीं बेहतर लेके आता, प्राइस ठीक था। 15 रुपये की एक कॉलीफ्लावर थी, जिसको हम बोलते हैं ना गोभी, तो कॉलीफ्लावर, जिसको हम मुंबई भाग की भाषा में फ्लावर भी बोलते हैं, उसका वज़न सिर्फ 350 ग्राम, सिर्फ 350 ग्राम। एक्चुअली जब मैंने उसको हाथ में लिया तो मैंने कहा ये क्या भाई, इतना हल्का। मैं नीचे गया और एक बनिए की दुकान पे जाके मैंने कहा, भाई साहब प्लीज़ थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट है, इसका ज़रा वज़न कर देंगे? उसने मुझे करके बताया 350 ग्राम। ये मेरा थर्ड फ्रूट एंड वेजिटेबल ऑर्डर्स था, टोटल ऑर्डर्स 15, फ्रूट एंड वेजिटेबल ऑर्डर्स 3, तीनों के तीनों में प्रॉब्लम। तो एटलीस्ट आप मेरी बात पे थोड़ा भी यकीन करोगे तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऑर्डर मत करना। पहले ऑर्डर में मेरे थे 6 ऑरेंजेस, 6 के 6 ख़राब, जिसके लिए मैंने रीफ़ंड के लिए उनको बोला। उन्होंने बोला आ जाएगा 1 हफ्ते में। 3-4 दिन बाद चेक किया, नहीं आया था, लेकिन उन्होंने टिकट क्लोज़ कर दी थी। मैंने टिकट दोबारा खुलवाई और फिर शायद 5वें दिन जाके मुझे रीफ़ंड मिला। दूसरे ऑर्डर में मैंने कहा चलो ऑरेंज नहीं मंगाते, कीनू मंगा लेते हैं। सिट्रस फ्रूट्स में मैं बहुत लाइक भी करता हूँ, प्यास भी बुझती है, इम्यूनिटी भी बढ़ती है, टेस्टी भी होते हैं, खट्टे मीठे मुझे अच्छे लगते हैं। मैंने कहा चलो इस बार कीनू मंगाते हैं, उसका कज़न ब्रदर, भाई बहन बोल लो, कज़न ब्रदर बोल लो, ऑरेंज का। अच्छा, 5 के 5 ख़राब। और फिर मेरे को रीफ़ंड के लिए अप्लाई करना पड़ा। मेरे को रीफ़ंड थोड़ा लेट मिला, आई थिंक अराउंड द 4th-5th डे, लेकिन मेरे को मिल गया। इन 15 ऑर्डर्स में ना उन्होंने बहुत 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 दफ़ा गड़बड़ की है। जो मैंने उनको ईमेल लिखा है ना, मैंने कहा भाई जस्ट सेटल माय लास्ट अकाउंट, आई एम एन एजुकेटेड पर्सन, आई डोंट वांट टू फाइट विद यू। इससे पहले आपने जो कॉलीफ्लावर भेजा था उसका वज़न 700 ग्राम था, वो भी मात्र 15 रुपये का था, ये भी मात्र 15 रुपये का है, तो उसका वज़न 700 ग्राम क्यों और ये 350 ग्राम क्यों? और आप अपनी वेबसाइट पर मेंशन क्यों नहीं करते हो वेट? आप लिखते हो 1 पीस, एक नग। एक नग से हमें क्या समझ में आएगा? व्हाट एग्जैक्टली आर यू गिविंग अस? हाफ अ किलो? यू शुड मेंशन इट विल बी एनीवेयर फ्रॉम 500 to 700 ग्राम्स, सो वील गेट एन आइडिया, कुछ तो समझ में आएगा। लेकिन आप सिंपली एक नग लिख दोगे और कुछ भी भेज दोगे सेल के नाम पे। अरे आज सेल है, आज 19 नहीं है 15 है, सेल के नाम पे कुछ भी थमा दोगे मेरे को, राइट? आप रुपए की जगह डॉलर दोगे, डॉलर का मैं क्या करूँगा? तो चीटिंग तो रैम्पेंट है। मेरे 15 ऑर्डर्स में मेरे को कम से कम 10 इश्यूज़ है, मेरी कम से कम 10 व्हाट शुड आई से, कम से कम 10 मेरी टिकट्स हैं, और उसमें एक 9 तारीख की टिकट अभी तक ओपन है। उसमें इशू क्या था, एक लिटिल हार्ट्स का पैकेट था, उसमें हवा निकली हुई थी, तो ऑब्वियसली शायद रास्ते में फट गया था या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा, जो भी होगा। इट वॉज 20 MRP था, 15 वॉज द प्राइस दे वर सेलिंग एट। आज फॉर द रीफंड आई वाज जस्टिफाइड। क्यों हवा निकला पैकेट लूँ? मैंने कहा अगर मैं स्टोर में जाके लेता तो क्या मैं हवा निकला पैकेट लेता? हवा इसलिए भरी जाती है वेफर्स में
और कुछ कुछ बिस्किट्स में लाइक लिटिल हार्ट्स, बिकॉज वो बहुत फ्रेजाइल होते हैं और वो टूट जाते हैं ट्रांजिट में, थोड़ा प्रेशर पड़ने से टूट जाते हैं। तो यू हैव टू फिल एयर एंड इट मेंटेन्स फ्रेशनेस ऑल्सो। इनफैक्ट एक और आपको, और वो अभी तक 9th का मेरे ख्याल से 4 बार या 5 बार रिमाइंडर, 4 बार तो हो गए फ़ोन पे, 1 बार हो गया ईमेल पे। आज हो गई 23 तारीख, 23 दिसंबर, आज तक उन्होंने उस अकाउंट को सेटल नहीं किया, वो रिफंड आज तक मेरे को नहीं मिला। ओके, इस 15 रुपीज़ तो मैं इतना बॉदर नहीं कर रहा हूँ। देयर वॉज अनदर ओकेजन जब उन्होंने 4 पैकेट्स ऑफ 2 पैकेट ऑफ लेस और 2 पैकेट ऑफ पार्ले वेफर्स भेजे थे, 4 पैकेट। मेरा बेटा बोलता है मेरे को खाना, मैंने कहा बेटा ये जंक फूड है मत खा कर, लेकिन सुनता नहीं है। मुझे पता है अगर मैं नहीं खरीदूंगा तो बाहर जा खरीद लेगा, अल्टीमेटली वो MRP पे खरीदेगा, मेरा नुकसान होगा। यहाँ पे थोड़ा सा ऑफर था, मैंने कहा चलो ले लेते हैं। आप बिलीव करोगे 4 में से 1 पैकेट में टोटली हवा निकली हुई थी। ये हवा निकला हुआ पैकेट भेजने की जो प्रथा है ना, जो इनकी प्रैक्टिस है ना, ये बहुत कॉमन है। वेफर्स कभी मत मंगाना, आपको वेफर्स नहीं, वेफर्स का चूरा मिलेगा। चारों पैकेट अंदर से 4 पैकेट्स में चूरा था, मतलब उसका पाउडर था। जिसमें हवा निकली थी उसके लिए तो मैंने रिफंड मांग लिया, बाकी 3 को मैंने इग्नोर किया। लिटरली आपको स्पून से खाना पड़ेगा, जैसे हॉर्लिक्स पाउडर, बोर्नवीटा पाउडर खाते हैं ना आप, वेफर्स को वैसे खाना पड़ेगा आपको। इतने छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं उसके, नन्हे मुन्ने। तो और मैं क्या करता हूँ, मैं अपने प्रोडक्ट्स की पिक्चर खींच कर रखता हूँ। मैंने जियोमार्ट को वार्निंग दी है, मेरे साथ टक्कर मत लो, मैं आपका नुकसान नहीं करना चाहता, मेरा नुकसान मत करो। मेरा आखिरी ऑर्डर जो था उसमें कॉलीफ्लावर टमेटोज़ का इशू था, जिंजर का साइज़ बहुत छोटा था, ड्राई जिंजर थे, लेकिन मैं चला लूँगा, आई फॉरगेट इट। और जो क्या बोलते हैं ककड़ी कोई बहुत बड़ी और बहुत हार्ड, एक्चुअली सॉफ्ट और छोटी होनी चाहिए, वैसी नहीं थी, बट ठीक है, ख़राब तो नहीं थी। तो मैं ककड़ी और जिंजर को इग्नोर कर दूंगा, लेकिन मैं टमेटोज़ जिनको मैं डिस्कार्ड कर चुका हूँ, डस्टबिन में गार्बेज कर चुका हूँ, उसका पैसा मुझे वापस चाहिए। और मेरे को व्हाट इज़ द अदर थिंग, एंड कॉलीफ्लावर, 350 ग्राम की कॉलीफ्लावर है, हद होती है यार। मतलब थोड़ी और छोटी होती ना तो एक ऑरेंज के बराबर होती, सही बता रहा हूँ मैं आपको। तो और मेरे को याद करने दो, हाँ, एक बार इन्होंने एक कॉफ़ी का पैकेट और एक राजमा का पैकेट, प्रोबेबली नियर एक्सपायरी था, वो मैंने चेंज करवाया उनसे। एक का 1 महीना बाकी था, एक का 1.5 महीना, 2 महीना, कुछ ऐसा बाकी था। तो वो भी इशू मैं देख चुका हूँ। और क्या इश्यूज़ मैं देख चुका हूँ, लेट मी जस्ट थिंक। कोई इशू हाँ मिस नहीं होना चाहिए। I want to cover each and everything in this probably my last video of JioMart. मैं ना देखो, मैं अपना BP उनका BP नहीं बढ़ाना चाहता। इस दुनिया में ना जब प्यार से काम होता है तो हो जाने दो, नहीं होता है तो फिर YouTube तो जिंदाबाद है ही। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है लोगों को एजुकेट करना चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं बता रहा हूँ, अगर किसी के 15 ऑर्डर्स में, और मेरी एक ऑर्डर वैल्यू होती है 250-300 के आसपास ही होती है, इट वॉज जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सपीरियंस, मैं आपको बता रहा हूँ। DMart मेरे घर से 350 मीटर है और वहाँ के प्राइसेस तो ऑसम है, ऑसम मतलब ऑसम। यहाँ JioMart आपको 7% मिनिमम डिस्काउंट देता है और DMart में तो 1 पे 1 फ्री, तो इतने मिल जाते हैं कि पूछो मत। उसके बावजूद जस्ट टू गेट द एक्सपीरियंस एंड जस्ट टू एजुकेट यू पीपल, मैंने इतना रिस्क लिया। मैंने करीब 200-300 के 15 ऑर्डर्स किए फटाफट हर दूसरे तीसरे दिन। एंड अगर मेरे 15 ऑर्डर्स में करीब 10 टिकट्स ओपन हुई हैं तो यू कैन इमेजिन कि उनका सक्सेस रेट या उनका फेलियर रेट कितना हाई है, राइट। मेरे को किसी से दुश्मनी नहीं करनी है, मेरे को अपने YouTube चैनल के लिए सब नहीं बोलना है, लेकिन जो है सो है वो है। तो JioMart, मैं आपको एक ही बात बोल रहा हूँ, मेरा आखिरी रिफंड दे दो, नहीं तो मैं 10 के 10 कॉलीफ्लावर मंगाऊंगा, 10 कॉलीफ्लावर एक साथ मंगाऊंगा, लाइव उसको कट करूंगा, ओपन करूंगा, वे करूंगा, कंडीशन दिखाऊंगा पब्लिक को, और फिर आपको मुंह छुपाना मुश्किल हो जाएगा। JioMart, काश मैं आपको बोल सकता आपका दिन शुभ हो, मन नहीं कर रहा है, लेकिन मैं पब्लिक को ज़रूर बोलूँगा आपका दिन शुभ हो। यू हैव अ गुड डे, बाय बाय, पीस।